क्या लिखा? तो बताया जो फुहरियां होती हैं उनकी बात बताई। अरे ललना चौका में बैठी मोटे परेदार 8 बजे होती सवेरे मौन आए दो महाराज कल लली लला में चिल्ला तो आए गए मम्मी भूख लगी अम्मा भूख लगी परेदार कदी बनाओ तो उठी हाथ पाए का चुनाई दोनों मौन गो अब बैठी का चौका शाम के धरे थे जूठे जाटे बास लल्ला पप्पू उठाए। अरे ललना चौका में बैठी मोटे परेदार अरे पकड़ जावे लाल पटावे जब तो पकड़ लिया रे बर्बाद करने की पहली सीढ़ी लगा दी, पहला कदम उठा दिया, उस फल को गाय को खिला दिया और उस बहन की बातों में आने के बाद ऐसा बताया गया अपने पति को वह खाना प्रारंभ कर दिया। अब पति लगे सेवा में धुंधली मैया की। अब धुंधली गातियां संतरा कहे तो संतरा ही लेने जाते महाराज, धुंधली ले कहीं सेव कहे तो सेव ले आते। अब धुंधली कह रहे जलेबी कहे तो जलेबी आती है ना पप्पू रोज काय सोच रहे हैं बुढ़ापे में क्या औलाद हो जाएगी तो हमारा नाम रोशन होगा, लेकिन क्या बताऊं क्या महाराज बड़े प्रसन्न हैं, सोच रहे हैं चलो कोई बात नहीं थोड़े दिनों की बात है। जन्म देती है केवल कान तो गाय के है सारा शरीर मानव का। इधर धुंधली उन्हें बहाना बनाया लो अपनी जो पड़ोस ने बहनती बार के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, मैं उठाए के भाग निकला बेउ चिल्लाने लगी महाराज पुत्र हुआ है। अब तो आंगन में बधाई पड़ने लगी, नृत्य होने लगा, सभी बड़े प्रसन्न हैं। यहाँ तक बताया
भेद छुपा गई आज जननी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और जब समय गुजरा तो ऐसा थोड़े सयाने हुए दोनों बालक, दोनों का नामकरण किया आत्मदेव ने। जो गाय के गर्भ से बालक जन्मा था उसका नाम गोकर्ण रखा गया और जो धुंधली के गर्भ से बालक जन्मा था उसका नाम धुंधकारी रखा गया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। यहाँ तक बताया जब थोड़े सयाने हुए, ज्यादा सयाने नहीं परीक्षा जी, थोड़े सयाने, तो दोनों के काम अलग अलग हुए। क्या हुए कि गोकर्ण जहाँ पर जाता है और होती है लेकिन धुंधकारी राजा का वहाँ क्या होता है तो लिखा है दोनों जय जयकार होती है, जहाँ धुंधकारी जाता है वहाँ हाहाकार होती है। धुंधकारी खेल में बच्चों की किसी के दांत तोड़ देता है, किसी की नाक फोड़ देता है, किसी की आंख फोड़ देता है, किसी के हाथ तोड़ देता है, किसी को कुएं में ढकेल देता है। उत्पात मचाना शुरू कर दिया। गोकर्ण जी जाते हैं, संतों का संग करते हैं, भजन कीर्तन सत्संग में समय गुजारते हैं। दोनों बच्चों की जीवनचर्या में प्रभाव पड़ने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। ऐसा बताया अब थोड़े सयाने हुए, जब सयाने हुए तो जवान, और जब जवान हुए तो जवानी में व्यक्ति भूल जाता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जवानी जिसने सुधार ली उसका सारा जीवन सुधर जाता है। आज गोकर्ण तो अपनी जवानी को अपनी भजन कीर्तन सत्संग में प्रभावित करते हैं, बहाते हैं, लेकिन इधर नीच धुंधकारी धीरे धीरे जब समय गुजरा है तो ऐसा बताया वैश्यागामी बन गया। ब्राह्मण कुल का था लेकिन वैश्यागामी बन गया। यहाँ तक बताया गया वैश्यों के साथ रहने लगा, और जब वैश्यों के साथ रहने लगा धीरे धीरे घर में जितना भी माल था सब वैश्यों को खिला दिया। एक दिन आत्मदेव ने देखा, समझाया कोशिश की, लेकिन धुंधकारी ने उन्हें भी फटकार दिया। गोकर्ण जी घर वापस आए, जवाब दिया पिताजी अब घर को छोड़ के चले जाओ तो ये अच्छी बात है ना, फिर निकाले जाओ और निकाले जाओ बात अच्छी है कि पहले ही भाग जाओ। ऐसा करो, हाथ में कमंडल उठाओ, एक सोटा ले और सोटा लेके वन में चले जाओ, भगवान का भजन करो। बोले संतन के संग लागने तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी। जवाब दिया आत्मदेव ने, पुनमुर्गी बन गई लल्ला का चूहे प्रमाण। तो जवाब दिया आज गोकर्ण ने, पिताजी सुनो, ध्रुवगी बन गई प्रयाग बन गई, ध्रुवगी बन गई प्रयाग बन गई। इसलिए बबला मेरी बात सुनो, कमंडल हाथ में उठाओ तो वहीं चले जाओ। अरे जागी सके तो जागे तेरी ध्रुव को जो 5 वर्ष का था उसको आकर के दर्शन दिया। उसके सारे संसार में जितना भी यश फैला है महाराज कानपाल का सब कुछ ध्रुव का किया।
अरे तुम तो ठहरे बुढ़ापे वाला, अब काम के जाओ भगवान को भजन करो। उसी समय आत्मदेव ने हाथ में कमंडल उठाओ, कमंडल उठाने के बाद वन को प्रस्थान किया, घर को छोड़ करके चले गए, बच गए, चले तो बच गए। आत्मदेव चले गए, गौकड़ भजन कीर्तन में लगे हुए हैं, अंधकारी अब राजा बन गया, घर का मालिक, जो मन में आता वो करता है। घर में जितना भी माल खजाना